इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्ट क्वाड ट्री इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में पहले आपको ये समझाया गया है कि क्वाड ट्री होता क्या है और फिर आपको उसको कंस्ट्रक्ट करना है। बेसिकली क्वाड ट्री आपका क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर एक इंटरनल नोड के 4 चिल्ड्रन होते हैं और उसके अलावा ये 2 डेटा स्टोर करता है। बेसिकली हर एक नोड का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। इसमें एक वेरिएबल होगा वैल्यू, एक होगा इज लीफ कि ये नोड लीफ है या नहीं है। इसके अलावा ये अपने 4 चिल्ड्रंस को स्टोर करता है, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। तो ये क्वाड ट्री में हर एक नोड का स्ट्रक्चर होता है। नाउ क्वाड ट्री को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं उसके लिए हम इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर हमें एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है, 0 1 का 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स की वैल्यू सेम है या नहीं है। सारे सेल 0 हैं या फिर सारे सेल 1 है, तो हम क्या कहेंगे कि हम इसको लीफ नोड बना देंगे। लेकिन अभी क्या है, हमारे सारे सेल सेम नहीं है, कुछ 0 है कुछ 1 है, तो हम क्या कहेंगे कि ये लीफ नोड नहीं है। हम एक नोड बनाएंगे, पेरेंट नोड, उसमें स्टोर करेंगे कि ये इज लीफ 0, कि ये लीफ नोड नहीं है, और इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड करो। जब नोड लीफ नोड नहीं है तो वैल्यू में आप 0 या 1 कुछ भी स्टोर कर सकते हो। ये मैटर नहीं करता कि आप वैल्यू में क्या स्टोर करते हो जब वो नोड लीफ नोड नहीं है। और लीफ नोड नहीं है तो आपको क्या करना है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद ये आपका हो गया टॉप लेफ्ट, ये हो गया टॉप राइट, ये हो गया बॉटम लेफ्ट, ये हो गया बॉटम राइट। और आपको यही चीज़ दोबारा चेक करनी है कि ये जो मेरा पार्ट बना, ये जो मैंने डिवाइड किया था, ये पार्ट बना, इसमें क्योंकि अभी एक ही सेल रह गए, अगर एक से ज़्यादा होते तो मैं फिर से वही चेक करता कि सबकी वैल्यू सेम है या नहीं है। नहीं है तो डिवाइड करो, अगर है, जैसे इस केस में हमारे पास एक ही सेल है तो वैल्यू सेम ही होगी, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये लीफ नोड है। हम इसको इसका एक चिल्ड्रन बना देंगे और कहेंगे इज लीफ 1, कि ये एक लीफ नोड है। और क्योंकि ये हमारा क्या था, टॉप लेफ्ट पार्ट था, तो हम जो पेरेंट नोड थी उसके टॉप लेफ्ट वाले पार्ट में ये स्टोर करेंगे कि ये लीफ नोड है। वैल्यू में क्या आएगा, जो इस सेल की वैल्यू है, जो भी हमारा ग्रिड बना उसमें जो सारे एलिमेंट्स की सेम वैल्यू है वो स्टोर करेंगे। इसमें क्या है, 0 है, तो हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया 0। और इसके जो 4 चिल्ड्रन होंगे, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, उन सबको क्या सेट कर देंगे, नल, क्योंकि ये एक लीफ नोड है, इसके और चिल्ड्रंस नहीं है। फिर हमने रिकर्शन में क्या किया था, 4 पार्ट्स में बांटा था, तो अब हम यहाँ पर आएंगे, इस वाले पे देखेंगे। इसमें क्या है, वैल्यू 1 है, तो हम कहेंगे ये लीफ नोड है और इसकी वैल्यू 1 है, और इसको हम किस में स्टोर करेंगे, टॉप राइट में। तो इसके कितने हो गए, 2 चिल्ड्रन बन चुके। फिर आएंगे बॉटम लेफ्ट में, यहाँ पर भी हम कहेंगे लीफ है, वैल्यू क्या है, 1 है, और इसको बॉटम लेफ्ट में स्टोर कर देंगे। फिर हम आएंगे बॉटम राइट में और सेम चीज़, लीफ है, वैल्यू 0 है, और इसको बॉटम राइट इसमें स्टोर कर देंगे। तो इस तरह से इस नोड के, जो कि लीफ नोड नहीं है, उसके कितने चिल्ड्रन है, 4 चिल्ड्रन है, और जो लीफ नोड है उसके कोई चिल्ड्रन नहीं है। और डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इज लीफ, ये वेरिएबल का यूज़ कर रहे हैं कि ये लीफ नोड है या नहीं है। और लीफ नोड है तो उसमें वैल्यू के बेस पे ये पता कर रहे हैं कि जो ग्रिड बन रही है उसकी वैल्यू क्या है। अभी हम इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमें 8x8 का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि क्या सारे सेल की वैल्यू सेम है या नहीं है। सारे सेल की वैल्यू सेम नहीं है, कुछ की 1 है कुछ की 0 है, तो हमने क्या किया, एक पेरेंट नोड बना दिया जिसमें लिख दिया इज लीफ 0 है, वैल्यू को हम कुछ भी दे सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर हमने टॉप लेफ्ट के लिए रिकर्स किया। हमने देखा कि इसके सारे एलिमेंट्स की वैल्यू सेम है, सबकी वैल्यू 1 है, तो हमने क्या किया, इसको लीफ बना दिया, इज लीफ 1, वैल्यू में डाल दिया 1, क्योंकि सारे सेल की वैल्यू 1 थी। और इस नोड के सारे पॉइंट्स को क्या कर दिया, नल, कि इसको आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। फिर हम गए इस टॉप राइट में, यहाँ पर देखा सारे सेल की वैल्यू सेम नहीं है, तो हमने इसको आगे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू क्या थी, सबकी 0, इसकी 0, इनकी 1, इनकी 1, तो हमने क्या किया, टॉप राइट के 4 चिल्ड्रन बनाए, सबको क्या किया, इज लीफ 1 किया, और वैल्यू जो भी इनकी वैल्यू थी वो वैल्यू सेट कर दी। और इस नोड को क्या बोल दिया कि ये नोड लीफ नोड नहीं है, इसके 4 चिल्ड्रन हैं जिनको हमने अपडेट कर दिया है। तो इस तरह से इस पार्ट में क्या हुआ, एक पेरेंट नोड बनी और उसके 4 चिल्ड्रन बने। फिर हम आए इस पार्ट में क्या है, सारे सेम है, तो हमने इसको लीफ बना दिया, वैल्यू को दे दिया 1। फिर हम आए इस पार्ट में सारे सेम है, तो हमने लीफ को बना दिया 1 और वैल्यू को कर दिया 0। अगर ये सेम ना होते तो इन पार्ट्स में भी हम क्या करते, रिकर्सिवली सब डिवीजन परफॉर्म करते। नाउ इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है कि n की वैल्यू हमेशा 2 रेज टू पावर समथिंग होगी, 2 रेज टू पावर अप टू 6 तक हो सकती है, 0 to 6। और ये जो मैट्रिक्स दिया होगा ये हमेशा स्क्वायर होगा। इसका क्या मतलब है, ये स्क्वायर है और 2 की पावर है, यानी कि हम हमेशा ही, हम कितने ही इसको डिवाइड कर ले, हमेशा ही हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। जैसे ये कितने का था, 8x8 का था, तो जब हमने इसको 4 टुकड़ा डिवाइड किया तो हर एक मैट्रिक्स क्या बन गया, 4x4 का।
हम जब इसको और सब डिवाइड किया तो ये क्या बन गया 2/2 का। इसको और सब डिवाइड करते तो क्या बन जाता 1/1 का। यानी कि हम इसको हमेशा 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे। तो हमें सिंपली जो प्रॉब्लम में दिया है वही करना है। सबसे पहले चेक करो कि सारे सेल की वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो क्या करो, इसको डिवाइड कर दो 4 पार्ट्स में और रिकर्सिवली चेक करो सेम प्रोसेस को। अगर सबकी वैल्यू सेम है तो उसको लीफ नोड बना दो। एक बार हम इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये क्लास नोड दी हुई है जिसके अंदर हमें दिया हुआ है कि हर एक नोड का स्ट्रक्चर क्या है, वैल्यू इज लीफ। ये 2 डेटा स्टोर कर रहा है और हर एक के 4 पॉइंटर्स है, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट। फिर हमें 3 कंस्ट्रक्टर दिए हुए हैं कि अगर आप कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करते सबको क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट फुल सेट कर देगा और पॉइंटर्स को नल कर देगा। अगर आप वैल्यू और इज लीफ ये 2 वैल्यू देते हो तो क्या करेगा, वैल्यू को वैल्यू में सेट कर देगा, इज लीफ को इज लीफ में, बाकी पॉइंटर्स को नल कर देगा। और लास्ट में आपको क्या दिया, अगर आप इन सब की वैल्यू को स्पेसिफाई करते हो तो जो वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे वो इससे इनिशियलाइज कर देगा। तो ये हमें क्लास की डेफिनेशन दी हुई है जिसके अंदर हमारे पास 3 तरह के कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद हमें ये कंस्ट्रक्ट ये फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसको हमें क्वार्टरली में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या किया है, हमने एक हमारा एक्स्ट्रा फंक्शन लिखा है जिसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, हम ग्रिड पास कर रहे हैं। हम टॉप लेफ्ट 0 0 और ग्रिड का साइज। आप स्क्वायर को कैसे पास कर सकते हो किसी फंक्शन में, उसका टॉप लेफ्ट जो भी स्टार्टिंग सेल है वो स्पेसिफाई कर दो, उसके रो और कॉलम स्पेसिफाई कर दो और स्क्वायर की विड्थ स्पेसिफाई कर दो। तो उससे आपका पूरा स्क्वायर पास हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की ये साइड सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो केवल इन 3 वैल्यू से आप स्क्वायर की बाउंड्री को निकाल सकते हो। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग सेल और स्क्वायर का साइज ये पास कर दिया है हमारे हेल्पर फंक्शन में। फिर हमने हमारे इस फंक्शन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट इसमें क्या किया है, हमने सबसे पहले चेक किया कि क्या सारे सेल की वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो हमें क्या करना था कि लीफ नोड बना दो। तो हमने क्या पास कर दिया कि ट्रू, इस लीफ में ट्रू कि ये लीफ नोड है। और वैल्यू में क्या पास कर दिया, जो भी इसके एक सेल की वैल्यू है वो हमने पास कर दी कि एक लीफ नोड बना दो जिसके सेल की वैल्यू क्या होगी, जो भी इसकी वैल्यू है। और अगर आपके सारे सेल्स की वैल्यू सेम नहीं है तो हमें क्या करना था, हमें इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो हमने वही यहाँ पर किया है। हमने हमारी एक नोड बनाई है जिसमें हमने कहा है कि वैल्यू तो 1, वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। अगर ये लीफ नोड नहीं है तो वैल्यू कुछ भी दे दो और लीफ नोड में क्या डाल दो, फॉल्स डाल दो। और इसके जो 4 पॉइंटर है उसमें रिकर्सिवली जो 4 पार्ट्स बनेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स पास कर दो। हमने कोऑर्डिनेट्स कैसे पास किए, मान लो ये हमारा स्क्वायर था, यहाँ पर था हमारा IJ, ये हमारा स्टार्टिंग सेल था और इसकी W विड्थ थी, स्क्वायर की विड्थ W थी। हमें क्या करना है, हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ, अब हर एक साइड जो होगी स्क्वायर की वो कितनी हो जाएगी, W/2। यानी कि जो थर्ड पैरामीटर मैं पास करूँगा वो तो क्या हो जाएगा, W/2। सब में W/2 हो जाएगा। मेरे चेंज क्या होंगे, मेरे स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले क्या जाएगा, IJ जाएगा, टॉप लेफ्ट के लिए क्या जाएगा, IJ W/2। ये वाला क्या होगा, यहाँ पर मेरी रो तो क्या है सेम है, कॉलम क्या है W/2, इससे मूव हो जाएगा। तो कॉलम में मैंने पास कर दिया J + W/2। फिर मेरा बॉटम लेफ्ट, इसमें क्या है, मेरा कॉलम क्या है J है और रो क्या होगी I + W/2। तो मैंने वही पास किया I + W/2 और J। इसमें क्या होगा, कॉलम रो दोनों ही W/2 से चेंज हो जाएंगी। तो I + W/2 J + W/2। इस तरह से हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और रिकर्सिवली हम इस फंक्शन में वही सेम चीज़ चेक करेंगे कि क्या सारे सेम है तो लीफ नोड बनाओ, अदरवाइज 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। और लास्ट में हम जो ये नोड बनेगी इसको रिटर्न कर देंगे। अब हमने ऑल सेम इस फंक्शन में क्या किया है, हम क्या करना है, हमें ये चेक करना है इसके अंदर मान लो कुछ सेल्स थे, हमें ये चेक करना है कि इन सब की वैल्यू सेम है या नहीं है। तो हमने IJ ये वाला सेल पास किया है तो हम इसके लिए लूप चलाएंगे, सारी रोज के लिए सारे कॉलम्स के लिए लूप चलाएंगे और हर वैल्यू को इस वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे कि सारी वैल्यू इसके इक्वल हैं तो ये सारी वैल्यू सेम है, अदरवाइज सेम नहीं है। तो हमने वही लूप चलाया कि जो IJ हमने पास किए वहाँ से लूप चलाओ और I + W जो विड्थ हमने पास करी है वहाँ तक जाओ और चेक करो कि जो हमारा करंट सेल है उसकी वैल्यू जो IJ ये वाला सेल था इसके इक्वल है या नहीं है। जैसे ही कोई भी वैल्यू आई कि इक्वल नहीं है, यानी कि सबकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती, तो हम यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा लूप चल गया और ये वाली हमारी कंडीशन कभी ट्रू नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है कि सारी वैल्यू सेम है और हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग में हमारा एक हेल्पर फंक्शन लिख रहे हैं जिसमें हमारा जो मैट्रिक्स है वो पास कर रहे हैं, स्टार्टिंग का सेल पास कर रहे हैं और उसका साइज, यानी कि हम स्टार्टिंग में ये जो बड़ा स्क्वायर था ये पूरा पास कर दे रहे हैं।
फिर हमारे हेल्पर फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, चेक करें कि इन सब की वैल्यू सेम है या नहीं है। सेम है तो भाई इसको लीफ नोड बनाओ और यहीं से रिटर्न मार जाओ। अदरवाइज क्या करो, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो और रिकर्सिवली सेम चीज़ को रिपीट करो। नाउ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमारे मैट्रिक्स का साइज कितना है, m इंटू एन। एम मैं इसकी ये वाली साइड मान लेता हूँ, एन ये वाली साइड मान लेता हूँ, m इंटू एन है। और क्योंकि ये स्क्वेयर है तो ये m और n दोनों सेम ही होंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ एन स्क्वेयर। एन स्क्वेयर हमारे मैट्रिक्स का साइज है। और हर बार हम क्या कर रहे हैं, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरी स्टार्टिंग में विड्थ थी वो बाई 2 हो जाएगी। तो मुझे ऐसे कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा, मैक्सिमम 4 इंटू log ऑफ n। कि पहले मैंने इसको डिवाइड करता करता ये मेरा एक पार्ट 1 बनेगा, फिर मैं इन सबको डिवाइड करूँगा, फिर मैं इन सबको डिवाइड करूँगा, फिर इन सबको डिवाइड करूँगा। तो बेसिकली 4 पार्ट्स बना रहा हूँ और हर एक पार्ट डिवाइड होकर 1 तक कब यूज करेगा, log ऑफ n टाइम में। n क्या है हमारी एक साइड, तो 4 इंटू log ऑफ n। तो n स्क्वेयर इंटू 4 इंटू log ऑफ n, ये हमारी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये n स्क्वेयर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा ऑल सेम फंक्शन ये क्या कर रहा है, लूप चलाएगा हर बार चेक करने के लिए कि सारे वैल्यू सेम है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, एन स्क्वेयर लगेगा। और ये कितनी बार चलाना पड़ेगा, 4 इंटू log n, इतनी बार हमें ये चलाना पड़ेगा। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बेसिकली हमारा रिकर्शन का स्टैक स्पेस, जो भी हमारा रिकर्शन का स्टैक स्पेस लगेगा वो आएगी। तो मैक्सिमम हमारी डेप्थ कहाँ तक जा सकती है रिकर्शन की, log ऑफ n तक। तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। थैंक यू गाइस।